प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सामर्थ्य वचन में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सब सुरक्षित हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और एक नए वीडियो के लिए। दोस्तों, आज का विषय है दान। दोस्तों, दान करना दूसरों के प्रति हमारे प्रेम को प्रकट करता है। दान करने से हमारा मन शुद्ध होता है और हमारे इस प्रेम के कारण परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं और हम पर अनुग्रह करते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हम निजी तौर पर भाई बहनों की मदद कर सकते हैं। अगर हम किसी बुजुर्ग विधवा को जानते हैं तो उसके लिए हम कुछ खरीदारी कर सकते हैं जिससे उसकी सहायता हो सकती है। गरीबों को भोजन या कुछ पैसा देकर भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमें धनी होने की जरूरत नहीं है। प्रेरित पौलुस ने कहा, यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। दोस्तों, प्रेरित यूहन्ना ने कहा, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। जिसके पास धन संपत्ति अधिक होती है वो उतना ही उससे प्रेम करता है और दान करने के विषय में नहीं सोचता, क्योंकि उसके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। मसीह का प्रेम हमें लोगों को देने के लिए प्रेरित करता है। नए नियम में एक विश्वासिनी स्त्री के बारे में बताया गया है जिसका नाम दोरकास है। ये वचन प्रेरितों के काम अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं। दोरकास एक भली स्त्री थी। वह भले भले काम और दान किया करती थी। वह जरूरतमंद विधवाओं को कपड़े सिलकर दिया करती थी। इस कारण परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करते थे और उस पर अनुग्रह करते थे। मेरे प्रियो, दान का मतलब सिर्फ पुरानी चीजें देना नहीं है। अक्सर लोग दान में अपनी पुरानी चीजें देते हैं, परंतु कभी ऐसा समय आ गया कि आपको अपनी प्यारी चीज दान करनी पड़े तो क्या आप ऐसा करते हैं? मान लीजिए सड़क के किनारे एक व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है और आपने एक नई जैकेट पहनी है, तो क्या आप उस ठिठुरते हुए व्यक्ति को अपनी नई जैकेट दे पाएंगे? दोस्तों, दिल से दान करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर बहुत आशीर्वाद करते हैं। चाहे हमारी परिस्थिति जैसी भी हो, दूसरों की तकलीफ कम करने के लिए आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं। दान का मतलब है कि आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से या उससे बढ़कर भी क्या दे सकते हैं, और क्या आप हमेशा दान देने के लिए तैयार हैं? प्रेरितों के काम अध्याय 20 के 35 में लिखा है, लेने से देना उत्तम है, धन्य है। दोस्तों, कुछ ऐसे वचन जो दान करने के विषय में बताए गए हैं, साथ ही साथ दान करने से क्या लाभ होता है इसके बारे में भी बताया गया है। पहला वचन नीति वचन से, नीति वचन अध्याय 3 उसका 27 वचन, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। लूका 6 अध्याय उसका 38 वचन, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। याकूब 2 उसका 15 वचन, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 42 वचन, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। नीति वचन अध्याय 11 उसका 24-25 वचन, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और
इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हृष्ट पृष्ठ हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 उसका 11 वचन। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने 3 दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। नीति वचन 21 का 13 वचन। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। नीति वचन 19:17। जो निर्धन पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है और वह उसके इस भले काम का प्रतिफल उसे देगा। यशाया 58 का 7। क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों के साथ बांट लो और बेघर कंगाल को घर में ले आओ और किसी नंगा को देखो उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई बहनों से अपने को ना छिपाओ। यूहन्ना 3 का 17। यदि किसी के पास भौतिक संपत्ति हो और वह अपने भाई या बहन को जरूरत में देखे और उस पर तरस न खाए तो उस व्यक्ति में परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। यशाया 58 का 10। यदि तू भूखों के लिए अपना परिश्रम उंडेल दे और दीन दुखियों की लालसा पूरी करे तो अंधकार में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा अंधकार दोपहर के समान उजियाला होगा। लूका 14 का 13 वचन। परंतु जब तुम कोई भोज करो तो कंगालों, अपाहिजों, लंगड़ों, अंधों औरों को बुलाओ। प्रभु इन वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे और आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे ताकि आप दान करने में आगे रहें। गरीबों की और बेसहारा लोगों की सहायता करने में आपकी प्रभु सहायता करे। आमीन।